अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीनाज़ ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी पालक और शलजम का सालन। वैसे तो पालक आपने बहुत तरीके से खाई होगी, आलू पालक खाया होगा, आलू गोश्त खाया होगा, लेकिन आज आप इस रेसिपी को देखिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है। ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है, तो ये मैं आपको रेसिपी में साथ साथ बताती जाऊँगी। आप पूरी रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब में पहले हम डालते हैं ऑयल, तकरीबन 6 टेबल स्पून। 6 टेबल स्पून जो है वो आपका बन जाएगा हाफ कप। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी खुशबू निकले। और शलजम की रेसिपी बहुत इजी है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने लिया है एक प्याज मीडियम साइज़ का, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बारीक काटा है, बहुत मोटा मोटा नहीं काटिएगा ताकि हमारा जो है वो अच्छी तरह जल्दी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ब्राउन प्याज के साथ जो है वो सालन का टेस्ट और अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ पक जाए। तकरीबन ये 2 मिनट लेगा ब्राउन होने में। चलिए, प्याज हमारी अच्छे तरह से ब्राउन हो गई। अब हम इसमें डालते हैं, ये मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये गए। और 4 मैंने ली थी छोटी हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट दी है, ये भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डालूँगी, 1 टेबल स्पून जितना। चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। नमक मैं इसमें कम डालूँगी क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है। नमक जो है वो पहले कम ही डालना है। अब हम भून लेते हैं अपने मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा, मसाला हम जब तक भूनेंगे जब तक हमारा जो है वो ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ऑयल ऊपर आने का मकसद यही होता है कि आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। टमाटर अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सा रह भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, वो पालक के साथ ऑलरेडी गल जाएगा। अब हम डालते हैं इसमें पालक। मैंने यहाँ पे लिए आधा किलो पालक। पालक को मैंने बहुत अच्छी तरह धो के इसको मैंने काटा है, काट के फिर धोया, क्योंकि इसके अंदर होती है छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी रेती, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है। तो हम इसमें डाल देते हैं आधा किलो पालक जो हमने काट के बहुत अच्छी तरह से धो ली है। मौसमी हर सब्ज़ी आप खाएं, बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। तो किसी भी कंडीशन में आप खाएं, भले पालक गोश्त खाएं, पालक आलू खाएं, लेकिन इसको खाएं ज़रूर, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। इससे पहले मैं बना चुकी हूँ पालक गोश्त का सालन, बहुत अच्छी वो बनी थी, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ इसके साथ मैं डाल रही हूँ शलजम। हम पंजाबी में इसको गोंगलू कहते थे, आज याद आ गए मुझे वो भी। तो ये मैंने लिए आधा किलो और आधा किलो ही पालक थी, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। शलजम के अंदर भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। हम जब छोटे होते थे तो हम तो इसको कच्चा खाते थे, ताज़ा ताज़ा तोड़ते थे और खाते थे। तो ये भी आप ज़रूर अपने खाने में लें, क्योंकि इसके अंदर जो है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत है, ये इतना फाइबर में रिच है कि कॉन्स्टिपेशन इससे ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर लें, इसके बहुत सारे और फ़ायदे हैं। पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जिन लोगों में खून की कमी है उनको ज़रूर लेना चाहिए पालक। हड्डियों के लिए, गोश्त के लिए, स्किन के लिए, आइज़ के लिए। गोश्त का मेरा मतलब ये मसल्स के लिए।
ये बहुत अच्छी है। चलिए देखिए, इसके अंदर खुद से बहुत सारा पानी है। पालक और हमारा जो शलजम है इसके अंदर बहुत सारा पानी है। अब हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। ये देखिए मेरे पास इतना पानी है, हाफ गिलास है तकरीबन, ये इसमें डालते हैं। हाफ से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, क्योंकि जब ये पकेगा तो पालक के अंदर से बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा। और अब हम इसको ढकते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। चलिए जी 20 मिनट हो गए, पानी देखिए इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। हाँ, बस अब ज़रूरत है इसको भूनने की। शलजम भी गल गया और हमारी पालक भी गल गई है। अब हम करते हैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ और इसको भून लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ये शलजम को बिल्कुल आप इसके अंदर आप मिक्स कर लें, बारीक कर लें, और अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं ये। अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर डाल ली हूँ सूखी मेथी। इसको मैंने कसूरी मेथी इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये इसको मैंने खुद ड्राई किया हुआ, तो ये मैं डाल रही हूँ मेथी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके साथ मैं डालूँगी गरम मसाला, 1 टीस्पून ही गरम मसाला डालूँगी। ये भी मेरा होममेड है, मैंने खुद इसको पीसा है। ये भी चला गया। अब हम करते हैं इसको मिक्स। देखिए कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आप इसको नहीं भी आप इसको पीसे हैं तो ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही है। चलिए 2 मिनट के लिए इसको ढकते हैं। चलिए तैयार है हमारा पालक और शलजम का सालन, भुजिया बोलें सालन बोलें। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी उन चीज़ों का पता चल सके जो हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।